दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले आइसलैंड पर जीवन कैसा है। और जहाँ 2 फुटबॉल मैदानों की लंबाई पर लगभग 600 लोग रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कोलंबिया के तट पर सांता क्रूज डेल इस्लोट दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला आइसलैंड है। मोरोसिक्लो की खाड़ी में कोलंबिया के उत्तरी तट पर सांता क्रूज डेल इस्लोट नाम का एक छोटा सा बंजर आइसलैंड है। यह लगभग 12,000 वर्ग गज में फैला है, जिसका आकार लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। शायद आप इसे देखकर जान नहीं पाएंगे, लेकिन यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला आइसलैंड है। यह आइसलैंड लगभग 150 वर्ष पहले तक निर्जन था, मतलब यहाँ पर कोई इंसान नहीं था। यह उस समय एक फुटबॉल के मैदान से भी कम साइज का था। उस वक्त तूफान के दौरान मछुआरे इस पर आराम करते थे और यहीं पर रहने की सोचते थे। जल्द ही लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। उन्होंने बड़ी शिप, रेत, पेड़ के तने और कूड़ा कचरा और भी समुद्र से मिली चीजों को यूज करके घर बनाए और आइसलैंड का एक अलग ही रूप दिया। 2017 तक आइसलैंड पर 97 घर और 47 स्थायी परिवार थे। कुछ अनुमान 1200 लोगों तक कहते हैं, लेकिन हालिया अनुमान बताते हैं कि आइसलैंड पर लगभग 600 स्थायी निवासी हैं। इसकी जनसंख्या मैनहट्टन, न्यूयॉर्क से 4 गुना ज्यादा है। एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार लोग एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि वे सभी एक तरह का सपना देखते हैं। इस आइसलैंड पे युवा आबादी लगभग 65%, स्थायी निवासी 18 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। आपको बता दें, आइसलैंड के लगभग हर इंच पर निर्माण हो चुका है। अपने साधारण आकार के बावजूद सांता क्रूज डेल इस्लोट रहने के लिए एक आसान जगह नहीं है। आइसलैंड में कोई शौचालय या सीवेज नहीं है और पीने का पानी, भोजन और बाकी की जरूरत चीजें आयात इंपोर्ट करती है। यह मछली पकड़ने के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मानवाधिकार वकील फर्नांडो सांचेज जार्मिलो ने इंडिपेंडेंट को बताया कि कार्टाजेना सरकार द्वीप को विफल कर रही है। शहर का उद्देश्य सप्ताह में एक बार पानी पहुंचाना है और कूड़ा कचरा हटाना था, लेकिन नावों को आइसलैंड तक आने में कई सप्ताह या कई महीने तक लग जाते थे। यहाँ के लोगों को पीने के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है और अक्सर वे अपना कचरा खुद ही दूसरे आइसलैंड पर ले जाते हैं, जिससे लोगों के बीमार होने के ज्यादा चांस रहते हैं। जहाँ तक बिजली की बात करें, स्थानीय लोगों को सिंगल डीजल जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसे वे केवल शाम को ही चला सकते थे। सरकार ने 2015 में आइसलैंड पर सौर पैनल स्थापित किए, लेकिन यह बड़ी समस्याओं के साथ आया। एक महीने में स्थानीय लोगों ने 20 से ज्यादा टीवी और बहुत से ज्यादा उपकरण खरीदे और लोगों की चिंता बढ़ गई कि सभी के लिए पर्याप्त बिजली नहीं होगी। आपको बता दें, इस आइसलैंड में एकमात्र स्कूल है, लेकिन स्कूल 10वीं कक्षा तक ही है। इसलिए जो कोई भी आगे पढ़ना चाहता है तो उसे आइसलैंड छोड़ना होगा या फिर रोजाना आना जाना करना पड़ेगा। इसलिए कई लोग रुकना और मछली पकड़ना पसंद करते हैं। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि डेड बॉडीज को दफनाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसलिए परिवार के सदस्य को किसी दूसरे आइसलैंड पर दफनाया जाता है। यह आइसलैंड टूरिस्ट के लिए एक रोचक बन गया है। 5000 पैसों से एक आदमी आइसलैंड के मछली घर में नर शार्क के साथ तैर सकता है। वैसे यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसलिए टूरिस्ट को पास के आइसलैंड पर रहना पड़ता है। जहाँ तक भविष्य की बात करें, कुछ भी निश्चित नहीं है। सबसे पहले इसकी बढ़ोतरी का कारण मछली पकड़ना था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और अस्थिर मछली पकड़ने के कारण मत्स्य पालन में गिरावट आ रही है और मछुआरों को कोई भी सफलता मिलने भी बहुत मुश्किल हो गया है। ब्लास एनरिक मेसोमेड्रोनो नाम के एक स्थानीय मछुआरे ने भी मीडियम को बताया कि मछुआरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा 70 के दशक में 60 मछुआरे हुआ करते थे, अब 180 हैं और 600 कई ओर से आते हैं। आइसलैंड पर निवासियों का कोई भी अधिकार नहीं है। जारामिलो के अनुसार ऐसे कई समूह हैं जो चाहते हैं कि इस आइसलैंड को खत्म कर दिया जाए, जिनमें कार्टेजेना सरकार और आसपास के रहने वाले अमीर लोग शामिल हैं, जो इस आइसलैंड को नापसंद करते हैं। वे इसे समुद्र में फेवला के रूप में देखते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी या वर्कर क्लास के रूप में बताते हैं। लेकिन आइसलैंड के अपने समर्थक भी हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञानी लावनिया फ्योरी ने इंडिपेंडेंट को बताया कि वह के नए तरीके बनाकर आइसलैंड की मदद करना चाहती हैं, जैसे पानी के ऊपर टूरिस्ट के लिए रेस्तरां जोड़ना और बेहतर मछली पकड़ने की तकनीक में इन्वेस्टमेंट करना और साथ में फल और सब्जी उगाने के लिए जगह बनाना। उन्होंने कहा ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध समुदाय है। वे समुद्री लोग हैं, वे हमारे पास मौजूद बहुत कम कोलंबियाई समुद्री लोग हैं, और कहा उन्हें समुद्र में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते किसी नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।